हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नो हिस्ट्री टीवी पर। दोस्तों, इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो 3 बादशाह ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने लाखों इंसानों का कत्लेआम किया और इंसानी खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए। इनमें सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान और हलाकू खान शामिल हैं। हलाकू खान एक जालिम बादशाह था जिसने लाखों इंसानों का कत्लेआम किया। ये इतना जालिम था कि जंग में पकड़े गए सिपाहियों के अलावा उस मुल्क के लोगों को भी मौत के घाट उतार देता था। इसी तरह उसने एक मुल्क पर हमला किया, जंग जीत चुका और उसके हाथ कुछ कैदी लग गए। हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी सिपाहियों की सफ़ें खड़ी हुई थी और सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा हुआ था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़ें खड़ी की गई थी जिसको आज हलाकू खान को कत्ल करना था। इनके सर कलम कर दो, हलाकू खान ने गरजदार आवाज़ में कहा। जल्लादों ने सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरे सफ़ में चला गया था। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े शख्स को देख लिया था। वो मौत के डर से पहली सफ़ को छोड़कर दूसरे सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में नींबू लिए उछालकर उनसे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ़ में तलवारों के वार शुरू कर दिए। एक के बाद एक सर गिरने लगे। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फव्वारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ में लोगों की गर्दनें कट चुकी हैं और अब उसकी बारी आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ़ में चला गया। हलाकू खान की नज़रें उस बूढ़े शख्स पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद अब वह कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। 7000 इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ पर जल्लादों की तलवारें बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें लगातार उस बूढ़े पर जमी हुई थी कि वो बेचैन होकर मौत से बेकरार है। तीसरी सफ़ की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की तेज़ी से उस बूढ़े बाबा की तरफ पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गरजी, रुक जाओ, इसे अभी कुछ ना कहो। हलाकू खान घोड़े पर सवार बाबा के पास आया और कहा, बाबा बताओ, पहली सफ़ से तुम दूसरी सफ़ में भाग आए, जब वो ख़त्म हुई तो तुम तीसरी सफ़ में भाग आए। बाबा अब बताओ, पीछे तो कोई सफ़ नहीं है, अब तुम कहाँ जाओगे। अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ वक्त बाद बोला, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंच आई। फिर मैंने दूसरी सफ़ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी सफ़ में बच जाऊं। हलाकू खान ने नींबू को उछालते हुए कहा, बाबा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। भला मेरी तलवार से कोई बच सकता है क्या। बूढ़े ने कहा कि अगर ऊपर वाली ज़ात चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है और अगर चाहे तो मुझे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने जोश से कहा कि इतने में उसके हाथ से नींबू गिर गया। हलाकू खान एक बहुत चालाक जंगजू था। हलाकू खान घोड़े पे बैठे हुए उस नींबू को पकड़ने की कोशिश करता है। इस कोशिश में हलाकू खान का एक पैर रकाब से निकल गया। वो घोड़े से नीचे गिर गया। इसी दौरान उसका दूसरा पैर रकाब में फंस गया। हलाकू खान का घोड़ा बिदक गया। हलाकू खान ने खुद को बचाने की खूब कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना बिदक गया था कि उसने हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर उसका सर पटक पटक कर मार दिया।
لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس سے اتنا ڈر گیا تھا کہ لشکر نے اس ایکسیڈنٹ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دہشت کا نشان کہلانے والا بادشاہ جس نے لاکھوں انسانوں کو قتل عام کیا، اللہ نے اس کی موت کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے دوستوں، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت اپنے وقت سے پہلے آتی ہے، نہ اپنے وقت کے بعد، اور جب موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، اس کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔